बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम इफ्तिखार अहमद, योर बियोलॉजी टीचर। आज हमने चैप्टर नंबर 4 में से जो लेक्चर स्टडी करना है वो है ऑस्मोसिस के हवाले से। आपने पीछे लेक्चर स्टडी किया था जो था पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल के मॉलिक्यूल्स की हमने मूवमेंट पढ़ी थी कि मॉलिक्यूल कैसे मूव करते हैं सेल के अंदर और सेल के बाहर। उसमें जिसमें आपने पढ़ा था कि जो सेल थे, सेल के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ज़रिए सेल क्या करते हैं, सेल के अंदर एक इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखा जाता है, जिसके लिए हम लोग डिफरेंट मेथड अप्लाई करते थे। जिसमें एक आपने मेथड पढ़ा था डिफ्यूजन का, जिसमें मॉलिक्यूल्स क्या करते थे, मॉलिक्यूल्स मूव करते थे हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, यानी कि जहाँ पर उनकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होती थी वहाँ से मूव करते थे उस जगह के ऊपर जहाँ पर उनकी कंसंट्रेशन कम होती थी, और वो उस वक्त तक मूव करते रहते थे जब तक दोनों साइड के ऊपर एक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता था। यानी कि ये सारा प्रोसेस क्यों किया जाता था, ये सारा प्रोसेस इस वजह से किया जाता था ताकि सेल के अंदर इक्विलिब्रियम की पोजीशन या सेल के अंदर एक बैलेंस आ जाए। तो उसी टॉपिक को हम कैरी करते हैं। डिफ्यूजन के बाद आपने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा था। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर आपने पढ़ा था कि एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, कहाँ से, सेल के अंदर और सेल के बाहर ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करती है जो ठीक है आम रूटीन में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते अपने साइज की वजह से या अपने चार्ज की वजह से। तो उसी टॉपिक को हम आगे कैरी करते हैं। उसी से रिलेटेड टॉपिक आज हमारे पास ऑस्मोसिस है कि ऑस्मोसिस को हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है। तो ऑस्मोसिस किसी भी सेल के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मूवमेंट पढ़ते हैं। किस चीज़ की, वाटर की मूवमेंट पढ़ते हैं कि वाटर मूव किस तरह करता है। तो ऑस्मोसिस के अंदर जब हम लोग वाटर की मूवमेंट के हवाले से स्टडी करते हैं तो आपको ये बात याद रखनी चाहिए कि यहाँ पर भी वाटर मूव करता है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी कि यहाँ पर भी एक शर्त है ऑस्मोसिस की कि वाटर की मूवमेंट तो होगी लेकिन थ्रू आ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए ही, कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर सेल की एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर जाता है। लेकिन हमें ये देखना है कि वाटर कौन से सोल्यूशन से ठीक है गुजरकर कौन से सोल्यूशन की तरफ जाता है, यानी कि हमने सोल्यूशन की जो कंडीशंस हैं उनको भी देखना है। तो हमारे पास यहाँ पर जो वाटर की मूवमेंट है अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके लिए शर्त ये है कि वाटर मूव करे कहाँ से, लेसर सल्यूट कंसंट्रेशन से, कि ऐसे सोल्यूशन से वो मूव करे जहां पर सल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो कम हो। यानी कि वाटर मूव करता है एक ऐसे सोल्यूशन से जहां पर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होती है। आपको पता है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सल्यूट होता है और दूसरा सोल्यूशन होता है। सल्यूट वो चीज होती है जो हल हो रही होती है, और जो सल्यूट है वो चीज जो हल हो रही है, और सॉल्वेंट वो चीज होता है जो उसे हल कर रही होती है। यानी कि सल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। सॉल्वेंट हल कर रहा होता है और सॉल्यूट हल हो रहा होता है। तो यहां पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है जिसका हम ऑस्मोसिस के अंदर जिक्र कर रहे हैं, जहां से वाटर ने मूव करना है, वो कैसा सॉल्यूशन है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर लेसर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, कि जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो कम है। यानी कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट उसने यहां पर पानी को मेंशन किया है कि पानी या वाटर हमारे पास सॉल्वेंट है, जबकि उसने कहा है कि उसके अंदर जो चीज हल हो रही है वो सल्यूट है। यानी कि जो सॉल्वेंट वाटर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि जो सल्यूट है इसकी कंसंट्रेशन, यानी कि जो चीज हल हो रही है उसकी कंसंट्रेशन कम है। तो वो कहता है कि ऐसे सॉल्यूशन से जो वाटर है वो मूव करता है कहां पर, ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जहां पर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। यानी कि ऐसे, ठीक है, ऐसी मूवमेंट वाटर की जहां से वाटर मूव करे ऐसे सॉल्यूशन से जहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जहां पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। यानी कि हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन उसने बात की है। तो हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से मुराद ये है कि यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है लेकिन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और सॉल्वेंट हमने किस चीज को मेंशन किया हुआ है, सॉल्वेंट हमने वाटर को मेंशन किया हुआ है। मतलब कि जो हमारे पास
हायर सल्यूट वाला सॉल्यूशन है, यहाँ पर आपके पास वाटर की कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जबकि ऊपर जो हमारे पास जहां से वाटर मूव कर रहे हैं जिस सॉल्यूशन से, वहां पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो इस वजह से क्योंकि वहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वहां से पानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए मूव करता है एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, जहां पर उसकी कंसंट्रेशन कम होती है। जिस तरह उसने डायग्राम के अंदर भी शो किया हुआ है कि डायग्राम में उसने दो सॉल्यूशन शो किए हुए हैं। एक साइड के ऊपर उसने डाइल्यूट सॉल्यूशन शो किया हुआ है। डाइल्यूट ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर पानी की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर उसने कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन शो किया हुआ है जहां पर पानी की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है और सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो यहां पर देखें कि क्लियर कट दिखाया गया है कि यहां से सॉल्वेंट यानी कि वाटर मूव करता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जहां पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, जहां पर इसकी कंसंट्रेशन कम है। और ये उस वक्त तक मूव करता रहता है जब तक इन दोनों साइड के ऊपर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या ना हो जाए, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए। जब ये इक्वल हो जाएगी तो पानी की जो मूवमेंट है वो रुक जाएगी। लेकिन शर्त ऑस्मोसिस की क्या है, शर्त ऑस्मोसिस की उसने वही बताई है कि पानी गुजरेगा लेकिन किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के जरिए। जब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरेगा तो एक साइड के ऊपर कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, यहां से वो मूव करेगा ऐसे सॉल्यूशन की तरफ जहां पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, यानी कि दूसरी साइड के ऊपर जो सॉल्यूशन होगा वो कंसंट्रेटेड होगा। यहां पर हम बात करते हैं एक टर्म टॉनिसिटी की। यहां पर टॉनिसिटी के अंदर क्या कहता है, वो कहता है कि यहां पर हम किसी भी सॉल्यूशन को चेक करते हैं किस चीज के जरिए, उसमें मौजूद सल्यूट कंसंट्रेशन की बुनियाद के ऊपर। यानी कि आपके पास सॉल्यूशन है, उसमें सल्यूट कंसंट्रेशन को देखते हुए आपने उसे क्या करना है, उसे आपने डिवाइड करना है या उसकी आपने कंपैरिजन करना है। तो इस लिहाज से उसने तीन आपको सॉल्यूशन बताए हैं। कौन से सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बताया है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बताया है और एसिटोनिक सॉल्यूशन बताया है, इसी टर्म की बुनियाद के ऊपर जिसे आप लोग टॉनिसिटी का नाम देते हैं। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि सॉल्वेंट कम होगा और सल्यूट क्या होगा, ज्यादा होगा। जबकि इसके मुकाबले में उसने दूसरा सॉल्यूशन शो किया है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, यानी कि सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, सल्यूट की कंसंट्रेशन यहां पर कम होगी। जबकि उसके मुकाबले में उसने जो तीसरा सॉल्यूशन शो किया है उसे आप लोग नाम देते हैं एसिटोनिक। एसिटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों इक्वल कंसंट्रेशन के अंदर पाए जाते हैं, इनके ना तो कोई कम होता है और ना ही कोई ज्यादा, बल्कि बोथ जो है कंसंट्रेशन के अंदर इक्वल होते हैं। ये दोबारा एक दफा सुन ले, मैं इसे रिवाइज करता हूं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के सॉल्यूशन की हमारे पास सल्यूट की बुनियाद के ऊपर तीन टाइप्स हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, एसिटोनिक। अब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन आपके पास क्या होगी, ज्यादा, सॉल्वेंट कम। हाइपोटोनिक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होगी, सल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जबकि एसिटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होती है, इक्वल होती है, सॉल्वेंट भी इक्वल होता है और सल्यूट भी इक्वल होता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक जिसे आप ऑस्मोसिस का नाम देते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर इस टॉपिक के अंदर किसी किस्म का भी आपको कोई प्रॉब्लम आता है, कोई टर्म, कोई बात समझ नहीं आती, तो आप कॉल के जरिए या SMS के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।